जी, कीवर्ड्स की बात हुई थी और ये हमारा जो आखिरी कंसर्न था अंडरस्टैंडिंग वाला वो था कीवर्ड मैचिंग। सो मैंने समझाया भी था कि व्हाट इज़ कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जब यूज़र जो कीवर्ड टाइप करते हैं यानी सर्चेज लिखते हैं और जब वो हमारी ऐड के अंदर वो कीवर्ड लिखे होते हैं तो जब वो आपस में मैच करते हैं तो फिर हमारा ऐड नज़र आता है लोगों को। ठीक है, सो कीवर्ड मैचिंग क्या होती है? इससे पहले हमने ये समझा था कि दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कीवर्ड, एक होता है नेगेटिव कीवर्ड। ऐसा कीवर्ड जो हमारा कीवर्ड है, जो हमारी ब्रांड से ताल्लुक रखता है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। ऐसा कीवर्ड जो गलती से हमारी ऐड को दिखा देता है लेकिन वो चीज़ें हम बेच नहीं रहे होते, वो हमारी सर्विसेज नहीं होती, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा कीवर्ड, ये कीवर्ड हमारे लिए नेगेटिव कीवर्ड है। यानी ऐसा कीवर्ड जो हमारी ब्रांड से ताल्लुक रखता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कीवर्ड, और ऐसे को जो नहीं ताल्लुक रखता। अच्छा, अब कीवर्ड जो मैचिंग होती है वो हमारे पास कितनी तरह की होती है भाई? सिंपल, नंबर 1 ब्रॉड मैच, नंबर 2, ये दूसरी वाली में बीच वाली मिस कर दिया मैंने, नंबर 2 फ्रेज मैच, एंड नंबर 3 एग्जैक्ट मैच। तो ये तीन तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का क्या मतलब होता है कि जो ब्रॉडली मैच कर जाए आपके कीवर्ड के साथ। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि कोई यूजर आया गूगल पर और उसने गूगल पे आके लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। ये तो हमारा कीवर्ड है। मैं कह ये हमारा कीवर्ड है। एक यूजर आया और उसने लिखा कार क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब हमारा कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग, उसने लिखा कार क्लीनिंग। हमने इसको सेट किया हुआ था एज ए ब्रॉड। कैसे सेट किया हुआ था जी? एज ए ब्रॉड कीवर्ड। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ आ गया कार क्लीनिंग सर्विसेज, तो बेशक सोफा क्लीनिंग नहीं है लेकिन क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर तो मौजूद है। तो अब क्या हुआ, ब्रॉड होने की वजह से, ब्रॉड होने की वजह से इसको हमारा ऐड नजर आ जाएगा। हालांकि हमारी जो कंपनी है जिसका ऐड हम चलाने लगे हुए हैं वो कार क्लीनिंग की सर्विसेज नहीं देते, वो तो सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से गलत टारगेट हो गया हमारा ऐड। तो ये किस वजह से हुआ? ये ब्रॉड की वजह से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉड कीवर्ड जो होता है वो एक लंबे कीवर्ड होता है और उसके साथ वो मैच करके कोई भी कीवर्ड बना लेता है, क्योंकि उसने ये देखना है कि आपके कीवर्ड के अंदर कोई 2-4 वर्ड्स भी मैच कर गए तो उसने हमारा ऐड दिखा दिया। तो इसे हम बोलते हैं ब्रॉड कीवर्ड। इसका नुकसान क्या होगा? इस पे बहुत सारे क्लिक्स आएंगे। क्लिक्स आना तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्लिक्स क्या आएंगे? क्लिक्स उस चीज के आएंगे जो सर्विसेज हम देते ही नहीं है। तो हमें हर दफा फोन पे ये जवाब देना पड़ेगा कि जनाब ये काम हमारा नहीं है, ये नहीं करते, ये नहीं करते। तो जिसका मैं ऐड चला रहा हूँ वो इरिटेट भी होगा, वो कहेगा भाई ये काम फंसा दिया मुझे। पहले तो मुझे सिर्फ वही फोन आते थे जो मैं सर्विसेज देता था, अब तो मुझे वो फोन भी आने शुरू हो गए जो मैं सर्विसेज नहीं देता। मेरा तो टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। पैसे तो कट ही रहे हैं, पैसे भी कट रहे, गलत क्लिक्स भी आ रहे हैं, उसका टाइम भी इंगेज होने लगा हुआ है। वो कहेगा भाई मेरी जान छोड़ो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तुमसे ऐड ही नहीं चलवाता। ठीक, तो ये हो गया ब्रॉड। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि हम ब्रॉड कीवर्ड सिर्फ उनको इस्तेमाल करें जो कीवर्ड मुझे बहुत कंफर्म हो कि भाई ये वाला कीवर्ड जो है वो कहीं और ट्रिगर नहीं करेगा, कोई और कॉम्बिनेशन, सर्च कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, वो तो मैं यूज कर लूं, नहीं तो मैं ब्रॉड कीवर्ड का इस्तेमाल रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ गया? फिर दूसरे नंबर पर आ गया फ्रेज। कहता है इसमें ऊपर क्या रहा था, मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस। कहता है इसमें क्या होता है कि रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, रेलिवेंस कम हो जाती है। दूसरे में क्या कहता है? कहता है मीडियम रीच, मैक्सिमम नहीं, कहता है मैक्सिमम से इसकी रीच जरा थोड़ी सी कम हो जाएगी उससे, लेकिन इसकी रेलिवेंस उससे बेहतर हो जाएगी। फ्रेज मैच। अब हमने क्या किया,
हमने कीवर्ड को सेट कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट समझे कि जब हम कीवर्ड लिख रहे होंगे उस वक्त हम ये बता रहे होंगे कि हमारा कीवर्ड फ्रेज है, हमारा कीवर्ड ब्रॉड है कि हमारा कीवर्ड एग्जैक्ट है। कैसे बताएंगे अभी बताता हूं। अब अगर मैं इधर वापस आऊं उसी क्यूरी में, और अब इस दफा मैंने उसको क्या सेट किया, जी जी आए प्रोजेक्ट, बेटा बैठ जाओ, क्लास के एंड होने का इंतजार करें, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ आ रहा है जी सर्विस क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, लेकिन इस दफा मैंने इसे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब फेसबुक गूगल क्या देखेगा, अब गूगल ये देखेगा कि भाई क्या ये फ्रेज मैच कर रहा है उस फ्रेज के साथ जो फ्रेज हमने रखा हुआ है, यानी अब ये फ्रेज टू फ्रेज मैच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रीच थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन इसमें रेलिवेंस इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। सो ये अच्छा वर्ड है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंपेयर कर रहे हो कि भाई फ्रेज को रिकमेंड करते हैं कि ब्रॉड को, तो इन दोनों के मुकाबले में फ्रेज को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर एक और चीज आ गई मैचिंग में, और उसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई मैं जो कीवर्ड लिख रहा हूं ना, एग्जैक्टली अगर कोई बंदा भी वही कीवर्ड लिखे तो मेरा ऐड नजर आए, नहीं तो मेरा ऐड नजर नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्यूरीज रिड्यूस हो जाएंगी, क्या ख्याल है, होंगी कि नहीं होंगी, कम हो जाएंगी ना बहुत ज्यादा। ये देखें जरा एग्जैक्ट मैच में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रीच और मैक्सिमम रेलिवेंस। यानी मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा आए कॉलेज में आकर पूछे भाई कोर्सेज होते हैं, अब हम कॉलेज वालों से पूछेंगे भाई कौन सा कोर्स, एक बंदा आगे कहता है मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तो कॉलेज वाले तो नो कर देंगे। कोई आगे कहता है मुझे सिलाई सीखनी है, कॉलेज वाले फिर नो कर देंगे। तो इस तरह बहुत सारे कोर्सेज हो जाएंगे जिसपे नो हो जाएगा, लेकिन रीच तो बड़ी हो गई। लेकिन अगर एक बंदा सीधा आए यही पूछ रहे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सही जगह पे आ गया वो। अगर आकर ये पूछे कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो रहा है, अब ये वर्ड्स कौन से हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट वर्ड्स में टारगेट बड़ा सही होगा अगर आपने कीवर्ड्स सही निकाले होंगे तो। यानी अगर मैं पीक सोल्यूशन का कीवर्ड बना दूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर कोर्सेज से तो क्यूरीज कम आएंगी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की सारी क्यूरीज आएंगी। तो जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सारी क्यूरीज आएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन भी अच्छी आएगी, कन्वर्जन भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो अब हमें तीन चीजें मिल गई, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड में क्या है कि वो पूरे वर्ड में से कहीं से भी वर्ड को पिक करके क्यूरी से मैच करेगा, उसमें गलत क्यूरीज आने के चांस बहुत ज्यादा है। फ्रेज में क्या करेगा, वो आपके फ्रेज को क्यूरी के फ्रेज से मैच करेगा, इसमें ब्रॉड से बेहतर हो गया काम, मैं क्या ब्रॉड से बेहतर हो गया। और एग्जैक्ट में क्या हुआ कि एग्जैक्टली जो क्यूरी लिख रही है वही मेरा कीवर्ड है। अब इसमें क्या होगा भाई, इस तरह के एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर ही रिजल्ट्स नजर आएंगे, अदरवाइज नजर ही नहीं आएंगे। तो इस तरह करने से क्या होगा, रिजल्ट्स थोड़े से कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, मगर जो क्यूरीज आएंगी कन्वर्जन रेट उसमें हाई हो जाएगा, कन्वर्जन इन परसेंटेज हाई हो जाएगा। यानी अगर मैं ये कहूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर की 10 क्यूरीज आई तो उसमें कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है। और अगर कंप्यूटर कोर्सेज की क्यूरीज आई और मैं डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूं तो उनमें से पता लगा जनाब 25% जो थी ना वो डिजिटल मार्केटिंग की थी बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस 25% में से कन्वर्जन रेट निकलेगा, जबकि जब मैंने कहा सारा दिन जो डिजिटल मार्केटिंग की क्यूरीज आई वो तो 100% क्यूरीज आई, तो 100% में से कन्वर्जन रेट निकलेगा। नंबर ऑफ क्यूरीज एग्जैक्ट में कम होंगी मगर कन्वर्जन इन परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम कैसे बताएंगे जरा समझ लेते हैं कि बताते कैसे हैं ये। भाई ये वाला कीवर्ड है हमारा ब्रॉड, ये कैसे बताएंगे, भी बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे जैसे लिखा हुआ है।
कैसे लिखा होगा जी मैंने? ऐसे। बस ऊपर क्या था, इसको जरा ऊपर ले जाएं, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये कीवर्ड एज इट इज लिख दिया। तो ये कीवर्ड गूगल इसको क्या ट्रीट करेगा? ब्रॉड कीवर्ड। अगर आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, पता लगी क्या होगा कैसे लिख रहा हूं मैं? डबल कोटेशन के अंदर। अगर मैंने इसे डबल कोटेशन के अंदर लिखा तो गूगल इसे क्या ट्रीट करेगा? एग्जैक्ट। नहीं, फ्रेज। फ्रेज था ना ये दूसरा। तो मैं क्या, अगर हमने इसे डबल कोट्स में लिखा तो गूगल इसे क्या ट्रीट करेगा? फ्रेज ट्रीट करेगा, कि फ्रेज कीवर्ड है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया इस ब्रैकेट के अंदर, ये वाली ब्रेस ब्रैकेट में लिखा, तो गूगल इसे क्या ट्रीट करेगा? तो गूगल इसको ट्रीट करेगा एग्जैक्ट। मतलब क्या हुआ? अगर आपने कीवर्ड्स ऐड करने होंगे, जब अभी हम करेंगे जाकर ऐड में, तो अगर आप कुछ भी उनके इर्द गिर्द नहीं लगाएंगे तो गूगल क्या समझेगा उस कीवर्ड को? ब्रॉड। अगर मैं उसे डबल कोट्स में लिखूंगा तो गूगल क्या समझेगा? फ्रेज। अगर मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगा तो उसे क्या समझेगा? एग्जैक्ट। यानी एग्जैक्ट कीवर्ड ऐड लिखने का तरीका होगा ब्रैकेट, फ्रेज कीवर्ड लिखने का तरीका होगा डबल कोटेशन, और नॉर्मल लिखने का तरीका होगा जस्ट टाइप कर दो। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अब अगर कोई कीवर्ड हमारे लिए नेगेटिव हो जाए, ये तो अब समझ में आ गया कि भाई हमारा कीवर्ड क्या है? सोफा क्लीनिंग। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं जी। कीवर्ड है मेरा, इस तरह मैंने लिखा, सपोज कर लेते हैं ये कीवर्ड था मेरा। सबको पता लग गया ये कैसा कीवर्ड है? कैसा कीवर्ड है? फ्रेज। अच्छा, मुझे ना एक क्यूरी आ गई इस पे, मुझे 10 क्यूरीज आ गई भी सोफा क्लीनिंग सर्विसेज रेलिवेंट है। मुझे एक क्यूरी क्या आ गई? वो ये आई, होम क्लीनिंग सर्विसेज। ये क्यूरी इररेलेवेंट हो गई, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है वो सोफा क्लीनिंग करता है, होम क्लीनिंग नहीं करता। अच्छा, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज तक तो ये कीवर्ड पॉजिटिव था, लेकिन एज ए होम क्लीनिंग सर्विसेज के तौर पर ये कीवर्ड क्या बन गया? नेगेटिव कीवर्ड गया। अब मैंने गूगल को बताया है कि भाई ये कीवर्ड मेरा नेगेटिव कीवर्ड है। अच्छा, गूगल पे जब कीवर्ड लिखे होते हैं ना तो उसकी दो साइंस होती हैं, दिखाऊंगा भी आपको एंड पे क्लास के, मोबाइल से दिखाऊंगा जो ऐड चल रहा होगा उसके ऊपर। ठीक है, एक होता है पूरे का पूरा क्यूरी, यूं समझ लें, और एक होते हैं वर्ड्स। अब क्यूरी क्या है? पूरी क्यूरी तो ये है, मैं कहा पूरी क्यूरी क्या बन रही है? होम क्लीनिंग सर्विस। अगर मैं इसमें से वर्ड्स निकाल लूं तो क्या बनेंगे? होम एक वर्ड है, क्लीनिंग एक वर्ड है, और सर्विसेज एक वर्ड है। अच्छा, अब क्लीनिंग का वर्ड मेरे लिए ठीक है क्योंकि वो होम के कॉम्बिनेशन से आ रहा है तो गलत हुआ है, सोफा के कॉम्बिनेशन से आता था तो ठीक है ना। सर्विसेज का वर्ड जब सोफा क्लीनिंग के साथ आता था तो ठीक है, होम के साथ आया तो गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन वर्ड्स में से मैं किसी को नेगेटिव करना चाहूं तो मुझे किसे करना चाहिए? सिर्फ होम को। अच्छा ओके, मैंने इसको पकड़ा और मैंने गूगल को कहा कि भाई इसको कर दो नेगेटिव। ठीक हो गया। फिर गूगल ने मुझे कहा ओके मैं इसे नेगेटिव करता हूं, आप इसे कैसे नेगेटिव करना पसंद? जैसे हमने जो कीवर्ड पॉजिटिव किया एक्चुअली, तो हमने उसे 3 साइंसेस के साथ पॉजिटिव करना सीखा, ब्रॉड के साथ, फ्रेज के साथ और एग्जैक्ट के साथ, ऐसे ही है ना। और हमने कहा था कि एग्जैक्ट मैच के साथ मैंने उसको यूज किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, ऐसे ही है। ब्रॉड के साथ, फ्रेज के साथ किया तो भी बेहतर रिजल्ट्स है। अब मुझे यह बताना है कि मुझे इस होम को ब्रॉड करना है, फ्रेज करना है कि एग्जैक्ट करना है? फ्रेज करना है जी। देखिए, जब हम ये कह रहे थे कि सोफा क्लीनिंग सर्विस तो इसे कर दो एग्जैक्ट, कि भाई यही आना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि एक वर्ड जो है ना ये नहीं आना चाहिए, हाँ, इसे फ्रेज भी ठीक है, ब्रॉड इज मोस्ट बेटर,
उसकी वजह क्या है? हमने कहा भाई ब्रॉड कर दिया तो किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। तो इसका अब देखें बिल्कुल साइंस ही बदल गई। पॉजिटिव करने की साइंस उल्टी, नेगेटिव करने की साइंस बिल्कुल चेंज होगी। पॉजिटिव जब कर रहे थे तो हम उसके क्लोज जा रहे थे, जब नेगेटिव जा गए तो हमने कहा इसको ब्रॉड ले लो कि भाई ये वाला वर्ड कुछ भी हो जाए नहीं चाहिए, भाई ये करते ही नहीं है। अच्छा, इसी को मैं अगर यूं कर दूं थोड़ी देर के लिए, क्यूरी को, हमारा जो क्लाइंट है ना वो लाहौर में सर्विसेज देता है, फिर ट्रिगर हो गया इस्लामाबाद वाला भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दफा अब यहां पर क्या एक और वर्ड ऐड हो गया होगा, इस्लामाबाद। तो अब मुझे क्या करना है भाई? हालांकि जब मैंने ऐड चलाया था ना, जब ऐड चलाया तो जब हमने ऐड चलाया तो उस वक्त हमने ऐड की लोकेशन जो टारगेट की वो लाहौर ही थी, और हमने ऐड की क्यूरीज में कहीं भी नहीं लिखा होगा इस्लामाबाद। ऐड मेरा फिर भी इस्लामाबाद में नजर आ गया। क्यों आया? पहली बात ये समझते हैं, जब हम लोकेशन टारगेट करते हैं, ये पॉइंट छोटा सा एक बारीक सा पॉइंट ऐसे याद रखना है कि उसके अंदर दो ऑप्शंस आती हैं नजर में। एक ऑप्शन क्या नजर आती है कि उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो लोग इस लोकेशन पे रहते हैं, वो लोग जो यहां रहते हैं। दूसरी एक और ऑप्शन आती है, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जिन लोगों को इस लोकेशन में इंटरेस्ट है। प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, लोकेशन की बात हो रही। भाई मैं लाहौर में रहता हूं, मेरा बड़ा भाई इस्लामाबाद में रहता है। अब मैंने ऐड चला दिया, मैं तो भाई को मिलने इस्लामाबाद जाता रहता हूं, उसका मेरी प्रोडक्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन गूगल के पास क्या रिकॉर्ड चला गया मेरा कि मैं रहता तो लाहौर में हूं मगर मेरा इंटरेस्ट इस्लामाबाद में भी है। तो अब क्या हुआ? मुझे इस्लामाबाद का ऐड नजर आना शुरू हो गया क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में इंटरेस्ट मौजूद है। तो गलत हुआ ना, ऐड गलत चल पड़ा, हालांकि मैंने लोकेशन ही नहीं दी हुई इस्लामाबाद की। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो ऑप्शन में से जब मैं ऐड चलाऊं तो मुझे किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए कि उन लोगों को ऐड नहीं, ब्रॉड को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उन लोगों को ऐड दिखाओ जो लोग लाहौर में रहते हैं। उन लोगों को ऐड दिखाओ जो लाहौर में रहते हैं, उनको नहीं दिखाना जिनका इंटरेस्ट लाहौर में है। भाई पिछले हफ्ते मेरा भाई मुझे मिलने आया था, मंडे को चला गया वापस। अब क्या हुआ, वो जब उधर पहुंचे तो उसको भी ऐड नजर आना शुरू हो गया। क्यों नजर आना शुरू हो गया? क्योंकि उसका इंटरेस्ट लाहौर में है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो लाहौर में है वो फैमिली इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट जो लाहौर में है वो प्रोडक्ट इंटरेस्ट तो नहीं है। सर ये मोबाइल की लोकेशन ऑन होने की वजह से उसको ऐड हाँ नजर जी, आना शुरू हो बिल्कुल गया ऐसे ही है। कि वो लाहौर आया था लाहौर और आया था, लोकेशन उसकी लोकेशन आ गई, एक्चुअली और हर किसी की लोकेशन आ रही होती है, आपको पता है ना, लोकेशन तो सबने आ। तो ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट होता है ऐड के अंदर जाकर हमें ये सेट करना पड़ता है लोकेशन में, ठीक है, कि कहाँ ऐड नजर आए। ठीक, और ये सर अगर हम कोई सेट ना करें, हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में नजर आए, तो वो सेट करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा? खुद ही नजर आ जाएगा, लेकिन नुकसान ही होगा। क्या नुकसान होगा? भाई आपका ऐड चल रहा है पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान में डेमोग्राफिक्स ही डिफरेंट है, पाकिस्तान की करेंसी भी डिफरेंट है, ठीक है। पाकिस्तान के 280 रुपये $1 के बराबर है। अब गूगल या फेसबुक दोनों क्या करेंगे, वो देखेंगे कि आपका ऐड कम पैसों में कहाँ चल सकता है। तो कम पैसों वाली जगह पर ऐड के कम पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसों वाली जगह पर ऐड के ऐसे ऐड नहीं चलाना, अलग अलग से ऐड डिज़ाइन करेंगे। ये भी बताऊंगा कैसे करेंगे, अलग ही ऐड। यानी अगर मेरी एक प्रोडक्ट है जिसको मैं बेचता हूँ लाहौर में भी और जिसको मैं यूएसए में भी बेच रहा हूँ किसी शहर में, तो मुझे इसके लिए दो ऐड बनाने पड़ेंगे। एक ऐड के थ्रू मुझे ये काम नहीं करना। चलिए जी, अब आ जाते हैं इधर वापस। मेरा ख्याल है कि अब ये सारी साइंस समझ में आ गई आपको कि पॉजिटिव कीवर्ड कैसे करना है और नेगेटिव कीवर्ड कैसे करना है। अब आ जाते हैं जरा कीवर्ड रिसर्च पे। यही कहा था ना कि पहला काम तो यही है। यहां से ना मैं एक अकाउंट खोल लेता हूं, इसको खोल लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च नहीं किया अभी तक हमने, पहली दफा करने लगे हैं ना कीवर्ड रिसर्च। आपने कीवर्ड प्लानर नहीं किया जी। कैसे जाने? आप लोगों को मैंने एक्सेस दिया जिन जिन लोगों ने मुझे जीमेल प्रोवाइड किया हुआ है अपने अकाउंट का, ads.google.com। मेरा ख्याल है आपने नहीं दिया शायद, है ना? आपने अभी देना है और आपने मुझे अभी भेजा है, बाकी आपको भी मिल गया हुआ है, मिला हुआ है ना? जीमेल भेजा था ना, इधर क्लासरूम में ही कर दिया था मैंने, ठीक है। साइन इन करें जी इसको, ये मैं एड्स में आ गया।
ये ऐड अकाउंट आ गया हमारे पास। एक जीमेल पर आप ज्यादा से ज्यादा 19 ऐड अकाउंट बना सकते हो। ये दो ऐड अकाउंट नजर आ रहे हैं ना आपको? इस तरह हम 19 ऐड अकाउंट एक जीमेल के ऊपर बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऐड अकाउंट में आते हैं। अगली क्लास में ऐड अकाउंट का प्रोसेस बताऊंगा आपको, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सके। ठीक है, आगे इसमें ठीक है। ये रनिंग ऐड है, इसलिए इसमें सारी डिटेल्स आने लगी हुई हैं। ये चल रहा है ना ऐड, इसमें आप देख भी रहे हैं कि ऐड भी चलने लगा हुआ है। एनीवेज, अभी हम आने वाले हैं प्लानिंग में। ये टूल्स, और टूल्स के अंदर आ गया प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर आ गया, ये मैंने आपको एक्सेस दिया है। ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं घर जाके। ओके, जिनको एक्सेस मिल गया है, और जिनको नहीं मिला जब मिल जाएगा तो वो भी कर सकेंगे। यहां तक आपको कैसे पहुंचना है? यहां तक पहुंचने के लिए आपको टूल्स में आना है, टूल से आपने प्लानिंग में आना है, प्लानिंग से आपने कीवर्ड प्लान में आना है। विंडो मेरे सामने खुलने लगी है, ये आपके सामने भी खुल जाएगी। जी आ गया? यहां आ गए जी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हम किसी का ऐड चलाने जा रहे हैं, तो ऐड चलाने के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए, नहीं तो पैसे जाया कर बैठेंगे ना, अच्छे कीवर्ड्स नहीं होंगे तो। सो हम गूगल के कीवर्ड प्लानर में आए और हमने कहा भाई हमें जरा कीवर्ड्स बताओ। अब कीवर्ड्स पूछने के दो तरीके हैं हमारे पास। स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट। जरा क्विकली पहले मैं स्टार्ट विद कीवर्ड्स करता हूं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये नहीं कि मुझे कीवर्ड्स पहले से पता है। इसका मतलब है मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, कुछ थीम्स हैं, कुछ सीड्स हैं कीवर्ड्स के लिए। मैं गूगल को बताता हूं और फिर गूगल से चेक करते हैं गूगल हमें क्या बताता है। लेकिन जी मैं इधर आया, इधर आके मैंने लिखा सोफा। अब ये क्योंकि मैंने अकाउंट सोफे वाले का खोला हुआ इसलिए मैं वही लिख रहा हूं। सोफा क्लीनिंग, कारपेट वॉश, फिर मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग, फिर मैंने लिखा सोफा वॉशिंग, फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। यहां पर हम 10 सीड्स दे सकते, इनको हम सीड्स बोल सकते हैं। 12 भी पॉसिबल है, लास्ट में शायद आपने 12 बताया। नहीं 10 बोला, 10 बोला, 10 ठीक है। 7 to 10 इसमें हम सीड्स दे सकते हैं। या किया था हमने पहले ये वाला हिस्सा? नहीं किया नहीं ना, ठीक है ओके। अच्छा जी, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, ये मैं सारी चीजें लिख रहा हूं। चलिए मैं सपोज कर लेता हूं कि हो गई। फिर मैं लिख लेता हूं मैट्रेस वॉशिंग, फिर मैं लिख लेता हूं कर्टेन, फिर मैं लिख लेता हूं सोफा एंड कारपेट वॉशिंग। इन लाहौर भी लिख लेता हूं सारा, लोकेशन भी बीच में आ गई। क्या हुआ जी? लिमिट ऑफ 10 पूरी हो गई। कहता है एक वक्त में आप आइडियाज लेने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 सीड्स दे सकते हो। इनको आप सीड्स बोल लो। इन सीड्स बीज, फसल उगाते हैं ना कोई, है ना? पौधा उगाते हैं जमीन में, उसका पौधा लगा देते हैं। तो ये समझ लो कि हमारा पौधा क्या है? कीवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास जो सीड है वो आइडियाज हैं। इसको आप सीड बोल लो, इसको आप थीम बोल लो, इसको आप सर्च टर्म बोल लो, इसको आप सर्च क्यूरी बोल लो, जो मर्जी कह लें। तो मैंने इसको इतने सारे सीड्स दिए और उसके बाद उसने नीचे मुझसे पूछा कि किस लैंग्वेज का चाहिए। इंग्लिश का चाहिए। फिर उसने पूछा किस रीजन का चाहिए। मैं कहता हूं भाई पूरे पाकिस्तान में मेरा कस्टमर ऐड रन नहीं करता। वो कहां पे करता है? लाहौर में करता है। तो पाकिस्तान को रिमूव कर दें, ठीक है। लाहौर आ गया ना बीच में, ठीक है। मैंने कहा भाई ये सीड्स हैं, ये लैंग्वेज है और ये रीजन है। रीजन कितने दे सकते हैं? जितने मर्जी दें। अनलिमिटेड। हाँ, मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं दे रहा कि भाई ये जो कस्टमर हमारा होगा अगर वो दे ही ना रहा हो लाहौर के अलावा कहीं और, तो कीवर्ड्स हमारे पास वो निकल आए जो लाहौर के ना हो। तो क्यूरीज तो दूसरे एरिया से जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी जहां पर वो बंदा मौजूद ही नहीं है सर्विसेज देने के लिए। ओके,
कहता है अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो मुझे वो भी बता दें, मैं उसको भी देख के आपको और अच्छे तरीके से फिल्टर कर सकता हूँ। लेकिन ये हम तब बताएंगे जब हमने वेबसाइट अच्छे तरीके से डिजाइन की हो, जिसमें कीवर्ड्स का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ हो, इसको छोड़ा भी जा सकता है। इसमें आप अपने कंपटीटर की वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है आपको लगता है, लेकिन आपको लगता है आपका कंपटीटर तो आपसे बहुत बरसों पहले से ऐड चला रहा है, तो उसके कीवर्ड अच्छे होंगे तभी ऐड चल रहा है, तो आप उसकी वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। ये जो दूसरा पार्ट था, इसमें मैं सीधा सीधा कंपटीटर की वेबसाइट ही देने वाला हूँ। सर उसकी वेबसाइट या कीवर्ड्स? नहीं वेबसाइट, कीवर्ड कैसे देंगे हम? हमें तो नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है सिस्टम। हम उसकी वेबसाइट देंगे, वो उसमें से देखेगा कि इसके कौन से कीवर्ड्स बन सकते हैं गूगल। चलो जी, अब इसको हम जरा रिजल्ट कर लेते हैं, गेट रिजल्ट जरा जल्दी से देखते हैं ताकि ये वाला ट्रैक कंप्लीट कर पाए। क्या हुआ? जिसने सर्च किया था वो उसकी वेबसाइट पे चला गया। हाँ, तो पता किसको? नहीं, जिसने सर्च किया उसको जो वेबसाइट नजर आएगी वो वहीं पे जाएगा। मिसाल के तौर पर जी आज आपने प्लान किया, मतलब आप बात कर रहे हो ब्रांडेड कीवर्ड की, मिसाल के तौर पर आपने सर्च किया पिज्जा हट का पिज्जा ऑर्डर करना है आपने, आपके सामने आ गया एबीसी का पिज्जा। एबीसी मतलब कोई भी कंपनी जो नॉन कंपनी नहीं है, ठीक है। आप तो नहीं लोगे उसका पिज्जा, कि लोगे? आप उसे छोड़ के स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे ना, आप तो उससे खरीदोगे नहीं, क्योंकि आप तो ब्रांड ओरिएंटेड हो ना, आपने तो नाम ही ब्रांड का लिखा है। तो अगर हम किसी ब्रांड का नाम लिखेंगे भी तो क्लिक तो आ जाएगा, कन्वर्जन उसमें भी नहीं आएगी, पैसे फिर हमारे जाया हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं, तो मैं एक काम करने वाला हूं, इसको जरा सेव कर लीजिए। छोटा सा छुपा हुआ एक बटन नजर आ रहा है डाउनलोड का, ये एरो सा, इसका जूम आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे देखने के लिए, फिर नजर आ जाएगा। आ गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही ज़्यादा, नज़र सब कुछ आ रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई इसको शीट में ले जाते हैं, डाउनलोड करें। चाहूँ तो इसे एक्सेल शीट में ले जाऊँ, चाहूँ तो इसे गूगल शीट में ले जाऊँ। अगर आप इसे एक्सेल में लेकर जाना चाहते हैं तो इसे CSV के तौर पर सेव कर लें, और अगर आप इसको गूगल शीट को जानते हैं कि नहीं भाई, ये गूगल की अपनी शीट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, इसी तरह इस पर क्लिक करो, यहाँ लिखा हुआ आएगा शीट, नजर आया कहीं कि नहीं आया? आ गई? ये स्प्रेडशीट है उनकी अपनी, कि भाई किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको यूज कर लो। किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो इसे यूज कर लो। किसी के पास पावर पॉइंट नहीं है तो इसे यूज कर लो। कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, इन चीजों को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि भाई कहाँ लेके जाओगे? एक्सेल में लेकर जाना है तो इसे क्लिक कर दे, डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। लेकिन अगर आप इसे एक्सेल में लेकर जाओगे यानी कि CSV करोगे, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, तभी खुलेगा। CSV फाइल फॉर्मेट, कर फाइल है, स्टैंड पर छोड़ देना, मतलब ये ऐसी फाइल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट करता है। अच्छा, ये ऊपर आ गई है, आ गई, ये देखें, मगर ये खुलेगी तब जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था? शीट। कहते हैं हाँ भाई इसको सेव कर दूं, देखें इसके मतलब क्या कहता है। इसको तो डाउनलोड नहीं करेगा ना, इसके लिए इसने पहले पूछ लिया था कि इसे कहां पे सेव करोगे। इसके लिए रिपोर्ट बना रहा है और कहेगा खोल लो, क्या कहता है? ओपन शीट। आगे हम एक काम करते हैं, इसे एक्सेल में खोलते हैं। वो मैंने आपको शीट में खोल के दिखा दिया। चैलेंज, इसका जूम जरा बड़ा करो, बड़ा डाटा आ गया भाई इसके अंदर। कितना डाटा आया है? हमने उसे 10 सीट्स दिए थे, जरा देखें पहले कितना आ गया, 3000 से भी ज्यादा। ओके, इसका मतलब सारा रेलिवेंट नहीं होगा, और आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि 3000 कीवर्ड तो कोई नहीं लगाने वाला। हा? इस तरह तो उसके पैसे मेरा ख्याल है पहले मिनट में ही खत्म हो जाएंगे, इतने सारे कीवर्ड लगाएगा वो तो। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हमें फिल्ट्रेशन करनी है। वालेकुम सलाम। सर 570 गाड़ी है, क्लिनिक के सामने खड़ी है, उसको हटाना होगा। 570 वैगनार तो नहीं है ना? नहीं, मेरा नहीं, ये नहीं है।
आ गया जी यहां पर करेंसी आ गई पाकिस्तान की एवरेज क्या लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्चेस यही चाहिए थी ना हमें मैं क्या यही तो ढूंढ रहे थे असल में हमारा टास्क क्या है इस वक्त छोटी सी रिसर्च का टास्क ये है कि हमें ये पता लग जाए कि सर्चेस किस कीवर्ड पर अच्छी हैं और क्या वो हमारे कीवर्ड्स बनते हैं और उनके ऊपर गूगल एवरेज सीपीसी क्या लेता है कॉस्ट पर क्लिक ये गूगल की रेट लिस्ट नहीं है ये समझ लेना आपने हाँ जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सब सामने एक जो आता है वो रेट लिस्ट होती है नीचे कॉलेज में जाएंगे कोर्सेज की रेट लिस्ट होगी ये गूगल आपको एक सजेस्टेड बता रहा है कि भाई गूगल पर जो एड्स चल रहे हैं वो इस रेशो से चल रहे हैं बट ये फाइनल रेट नहीं है ये ऊपर नीचे हो सकता है ये बिडिंग वाले रेट्स होते हैं तो जो रेट्स बिडिंग वाले होते हैं तो वो फौरन बदलते रहते हैं यानी जब कोई बंदा ज्यादा बिड करता है तो रेट ज्यादा हो जाता है जब बिडिंग नहीं हो रही होती तो रेट कम हो जाता है तो ये फाइनल रेट्स नहीं होते बट आइडियाज लेने के लिए हमारे बहुत काम के रेट्स हैं अच्छा अब ये पता लग गया भाई ये करेंसी है पता था मुझे भाई ये तो पाक रुपीज ही है मैं चाहूँ तो इस कॉलम को डिलीट कर दूं सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहां से ये डिलीट का बटन प्रेस कर दिया हो गया डिलीट ये तो बड़े काम का कॉलम है ठीक है एक काम करें जरा इसके काम को और समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसके कॉलम पे माउस रखा ये क्या लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर ये क्या लिखा हुआ है Z2A मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भाई वो जो ज़्यादा सर्चेज है ना वो ऊपर कर दो ज़्यादा नंबर ऑफ सर्चेज वाले कीवर्ड्स को ऊपर कर दो कम नंबर ऑफ सर्चेज वाले को नीचे कर दो ताकि मैं उनको रिमूव ही कर दूं भाई टेंशन ना लो चलो अब देखते हैं क्या हुआ आगे कहता है भाई 880 चलो पहले ये देखते हैं यहाँ तक ठीक है 390 तक ठीक है ये टोटल कितने बने 12 लो भी मैंने क्या किया इंसर्ट मैंने इसको डिलीट करना है चलो डिलीट ही कर देता हूँ भाई मैं क्या करने वाला हूँ इन सारों को डिलीट ही करने लगा मेरे काम के जब इनकी सर्च देखो 00 आना शुरू हो गया आगे और नीचे जीरो भी नहीं है हाँ कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी उसने कीवर्ड्स निकाले थे मेरे चलो इसको निकाल दिया जी हमने अब जरा कुछ थोड़ा सा आसान माहौल हो गया आपके लिए कि उसने कहा भाई हाँ भाई ये 12 जो है आपसे रिलेट करें अभी भी बात खत्म नहीं हुई है सोफा क्लीनिंग सर्विस सोफा वॉशिंग सर्विस काउच क्लीनिंग सर्विस सोफा शैम्पू क्लीन कारपेट क्लीनिंग कारपेट पता लग रहा है मुझे कि इसकी कितनी सर्चेज हैं सोफा क्लीनिंग क्लीन अ काउच सोफा काउच क्लीनिंग ये पता लग गया भाई इसकी है सर ये कीवर्ड जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पैसे हमारे चार्ज होंगे हाँ जी अब आप कह रहे हो कि 12 नहीं होने चाहिए तो 3 होने चाहिए ऐसे ही है ना कैसे 4 हो जो 880 वाले हाँ अब हम ये देखेंगे कि कोई बंदा स्पेंड कितना कर रहा है मतलब एक बंदा जो है वो आज के लिए मिसाल के तौर पर इसको देख लो पहले इसकी रेट को देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा पहले ये देखें ये क्या लिखा हुआ है 3 मंथ चेंज ये क्या कह रहा है 14% इंक्रीज 14% इंक्रीज 14% इंक्रीज इन नंबर ऑफ सर्चेस नॉट इन कॉस्ट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा वो कहता है इसमें 14% इजाफा हुआ है इसमें 23% इजाफा हुआ ये सेम है 3 महीने में पिछले 3 महीने ये बता रहा है वाई ओ वाई चेंज कहता है भाई इसमें ईयर चेंज का मतलब क्या होता है कि पिछले दिसंबर में क्या चल रहा था दिसंबर में एनालिसिस कर रहे हैं ना दिसंबर 2025 में वो चेक कर रहा है पिछले दिसंबर में क्या चल रहा था तो बताया उसने इनमें इंक्रीज हुआ इससे पता लगा कि पिछले एक साल में ये इसकी सर्चिंग कम थी माइनस 52% आई है कंपेयर कर रहा है पिछले वाले साल से ये बढ़ गई हैं ये कम हो गई हैं मतलब अब सोफा क्लीनिंग कम लोग लिखते हैं पिछले 3 महीने में इंक्रीज हुई है एनुअल बेसिस पर इसका रेशो कम हुआ है कंपेयर किसके साथ किया इसने दिसंबर 2024 के साथ ऐसा कंपैरिजन है जैसे मैं ये चेक करूं कि 630 वाली क्लास में दिसंबर 2024 में ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे कि आज बैठे हुए हैं अगर आज ज्यादा बैठे होंगे तो मेरा चेंज पॉजिटिव होगा और अगर आज कम बैठे होंगे तो मेरा चेंज नेगेटिव होगा अच्छा उसके बाद कंपटीशन की कोई इतनी खास जरूरत नहीं हमें कंपटीशन एसईओ में इफेक्टिव होगा ये आगे क्या आ गया जी टॉप ऑफ पेज बिड जी ये पैसे हैं मैं कह ये पैसे आने शुरू हो गए अब
टॉप ऑफ पेज बिट लो रेंज, इसका क्या मतलब हुआ कि जब लोग बिट कर रहे थे इस कीवर्ड को और कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त इसकी क्या थी कॉस्ट, कीवर्ड की सीपीसी क्या थी, कॉस्ट पर क्लिक क्या थी 32 रुपए। फिर उसने कहा टॉप ऑफ पेज बिड, जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे बिडिंग पर तो उस वक्त इसकी सीपीसी क्या थी 105 रुपए। कीवर्ड कौन सा है, सोफा क्लीनिंग सर्विस, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है ये वाला कीवर्ड। यानी कि जब कोई बंदा ये सर्च करे और इस पर ऐड ट्रिगर हो तो कन्वर्जन काफी गारंटीड होती है, मतलब इस पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन आती है। सर जो नीचे 109 वाली है 58 to 109 सबसे ज्यादा सोफा क्लीनिंग पर आती है। 10 रेट की बात कर रहे हैं जी, मैं इस वक्त रेट की बात कर रहे हैं, साथ पैरेलल मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया कि सबसे ज्यादा रिजल्ट इसमें सोफा क्लीनिंग देता है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कम से कम 32 है, ज्यादा से ज्यादा 105 है। अब हम इसको किस पे चला रहे हैं, हम इसको किस पे चला रहे हैं एवरेज, हम इसको चला रहे हैं बिटवीन 65 to 80 पर, जो हमारा क्लाइंट अच्छे रिजल्ट चाहता है। अब जो बंदा ये कहेगा भाई ये तो बड़ा महंगा हो गया तुम इसको 30 पर चलाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके रिजल्ट्स नीचे की तरफ को आ जाएंगे। चलो जी, अब समझ में आ गया। एड इंप्रेशन शेयर का क्या मतलब है कि इसको कितने % इंप्रेशंस मिलते हैं एड्स पर, आ रहा है। अब हमें इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने ये डेटा निकाल लिया, समझ में आ गया। अब हमारा एक क्लाइंट का बजट कितना है, अब हमें ये पता लग गया कि भाई 60 रुपए 70 रुपए, चलो 70 से 80 रुपए पे क्लिक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बता सकता हूं उसको कि कितना इन्वेस्ट करो अगर तुम मिनिमम करना चाहते हो। मतलब मैं उसे कहूंगा ना कि भाई कम से कम 500 रुपया तो लगाओ ना आज के लिए। अगर 400 लगाओगे तो 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कितने क्लिक्स पर तुम्हारा ऐड बंद हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो बंदा 400 लगा रहा होगा, जो बंदा 500 लगा रहा होगा और एक बंदा 1500 लगा रहा होगा डेली और एक बंदा 4000 डेली लगा रहा होगा, सबको मैं डिफरेंट कीवर्ड दूंगा। ऐसे ही है ना, जो बंदा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा उसे मैं ज्यादा कीवर्ड दूंगा, जो बंदा कम इन्वेस्ट कर रहा होगा उसे मैं कहूंगा हाँ भाई ये पहले 3 कीवर्ड लगा लो, बस इतने, ये 880 सर्चेज वाले लगा लो। और उनको मैं लेकर भी किस पर जाऊंगा, एग्जैक्ट कीवर्ड्स पर, क्योंकि एग्जैक्ट कीवर्ड से उसकी गलत ट्रैफिक नहीं आएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी बजट कम है तो उसको रॉन्ग ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो एक तरीका हो गया जी हमारे पास ये वाला, और एक फाइनली तरीका देखते हैं वो कौन से वाला था दूसरा जी, दूसरा कौन सा था, ये था। इसके लिए भी हम पहले रिसर्च करेंगे। ये रिसर्च कैसे करेंगे, आज की तारीख में पाकिस्तान बेस्ड एड्स जो हैं, यहां पर जो हम एड्स चलाते हैं पाकिस्तान में, वो हम रेकमेंड करते हैं कि मोबाइल पर चलें, इसलिए कि मोबाइल से कन्वर्जेंस ज्यादा आती है। जैसे मैं अभी लैपटॉप पढ़ा रहा हूं आपको, तो किसी का ऐड दिखा के क्लिक कर देता हूं, उसका तो नुकसान हो गया, मैं उसको तो कुछ नहीं ना मिला उस ऐड से, लेकिन उसको उसकी कॉस्ट तो पड़ गई। अगर वो कनाडा का ऐड होगा तो उसको $20 अगर पे करने पड़ गए, या यूएसए का ऐड होगा उसके लिए तो बहुत मैटर करता है। और इस तरह के बहुत सारे लोग अगर क्लिक्स कर रहे होंगे तो रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे ना, क्लिक्स फिर भी आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो एड्स रन करते हैं हम मोबाइल पे रन करते हैं, क्योंकि मोबाइल पे जो क्लिक्स आते हैं उनमें कन्वर्जन की रेशो बहुत ज्यादा होती है, और वो ओरिजिनल बायर्स भी होते हैं, जेन्युइन बायर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिसर्च कहां से करनी है भाई, मोबाइल से निकालनी है। वो वाली वेबसाइट जिसके ऐड 24 आवर्स चलते रहते हैं, वो वाली ऐड कंपनी जिसके एड्स 12 घंटे चलते रहते हैं, ताकि हमें पता लगे ना कौन हमारा कंपटीटर है। तो मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई एक कंपनी है जो माहिर कारपेट वॉशिंग, मैंने लिखा कि मैंने रिसर्च की हुई है इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये उसकी वेबसाइट आ गई, ये आ गई माहिर कंपनी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब वो इस वेबसाइट को देख के कीवर्ड सजेस्ट करने वाला है। मैंने इस वेबसाइट का यूआरएल लिया, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये मेरे मुताबिक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे कीवर्ड सजेस्ट करो, आ गया। यूज द इंटायर साइट, नो, मैं कहता हूं बस इसी पेज को यूज करो, क्योंकि ये कारपेट क्लीनिंग वाला पेज है तो मुझे कारपेट क्लीनिंग के कीवर्ड्स तो मिलेंगे। चलो डाटा देखें जब कितना आया, 1095 आगे। वही तरीका कर लेते हैं डाउनलोड वाला, गूगल शीट पे ले जाता हूं इस दफा सिर्फ, ठीक है, ताकि जरा क्विकली इसको देख ले।
ओपन करें। पहले क्या किया था, सीट से निकाला, इस कंप्यूटेटर से निकाला। कंप्यूटेटर एक तो नहीं होगा ना, 5-6 कंप्यूटेटर्स होंगे, तो 5-6 कंप्यूटेटर्स का डाटा अलग-अलग करके एक एक करके निकाल लूंगा। नंबर 1, एक वक्त में एक। इसी तरह जो मैंने सीट प्रोवाइड किए थे, एक वक्त में एक बैच, इसको हम बोलेंगे एक बैच किया हमने। एक बैच सीट्स की शक्ल में कितना है, 10 सीट्स का। एक बैच वेबसाइट की शक्ल में कितना है, एक वेबसाइट का। जितने मर्जी बैचेस कर लें, बैचेस की कोई शर्त नहीं है। आज बैठे बैठे 20 बैचेस बना लें तो डाटा ही आएगा ना आपके पास सारा। जी आ गया, लो जी कीवर्ड निकाल दिया उसने। आगे से वही चीजें आ रही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये क्या लिखा हुआ है जी, कारपेट क्लीनिंग, रेट क्या आ रहा है 58, टॉप ऑफ पेज बीट और लो में क्या आ रहा है 48। कारपेट क्लीनिंग यहाँ नहीं आया हुआ, नहीं आया हुआ ना, मैं यहां से नहीं निकला हुआ कारपेट क्लीनिंग, वहां से निकला है। जरा देखें उसकी सर्चेस कितनी है, 480। तो और कीवर्ड्स मिले हमें, मैंने कहा कंप्यूटर से भी कीवर्ड्स मिले, सीट से भी कीवर्ड्स मिले। तो इस तरह करके जब मैं अच्छे कीवर्ड्स निकाल लूंगा, फिर मैं क्लाइंट को बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको बता दिया, रियलिस्टिक अप्रोच बता दी। चैटबॉट से पूछूंगा तो वो महंगा ऐड बताएगा, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि मैं 2-2.5 सालों से या 4 सालों से जिसके ऐड रन कर रहा हूं, उनकी आज की तारीख में जो कॉस्ट बनने लगी हुई है, ठीक है, उनकी कॉस्ट बन रही है तकरीबन आप समझ लो कि 60 to 80 के बीच में। बिडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब लोग कम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सस्ता भी चल जाता है, जब जिस वक्त लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा होता है। दिन के जिस हिस्से में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उस हिस्से में महंगा ऐड चलता है, दिन के जिस हिस्से में कम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहां पर सस्ता ऐड चल रहा होता है। कौन सी वाली बात, सस्ता ऐड जी मैंने कहा कि बिडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। यानी गूगल के पास लोग आए, बीट कर दी उसने, एक बंदे ने आकर कहा मैं दूंगा 50 रुपए, दूसरे ने कहा नहीं मैं दूंगा 60 रुपए, उसने देखा 60 वाला ऐड मेरा ऐड नीचे आ रहा है, उसने कहा मैं दूंगा 70 रुपए। बिडिंग हो रही है, जो ज्यादा पैसे दे रहा है वो टॉप पे आने लगा हुआ है। फिर क्या हुआ, एक टाइम हुआ जब लोगों ने बिड करनी छोड़ दी, उन्होंने कहा भाई नॉर्मल चलाओ, तो बिड वैल्यू कम हो गई। तो अब हो सकता है कि 40 रुपए में 30 रुपए में भी ऐड चल रहा हो। ये जो बिडिंग फ्लक्चुएशन है ये सीजन के हिसाब से भी आती है और ये दिन के हिसाब से भी आती है। जैसे पीक सॉल्यूशन में जब पीक का सीजन हो तो आप कॉलेज में आकर देखेंगे तो उधर तक स्टूडेंट्स बैठे होंगे, और समटाइम ऐसा होगा बीच में भी एक कुर्सी लगा देंगे वो, समटाइम ऐसा होगा इस क्लास में पूरे नहीं आएंगे, किसी बड़े हाल में क्लास करा देंगे। इसी तरीके से फिर जब ऑफ पीक हो और दोपहर को 2 बजे आए आप यहां पर तो पता लगे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जब ऐड चल रहा है हमारा तो उसका भी कुछ पीक टाइम और कुछ ऑफ पीक टाइम होगा। पता लगेगा सुबह 9 बजे ऐड चला, 10 बजे ऐड चला तो उसका रेट बना 89, 3 बजे ऐड चला तो उसका रेट बना, फॉर इंस्टेंस बता रहा हूं कि 3 बजे ऐड चला तो उसका रेट बना 103, और सुबह 8:50 पर जो ऐड चला तो उसका रेट बना 23 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीक टाइम और नॉन पीक टाइम पे अलग अलग रेट आ रहा है। लेकिन शाम को जब मैंने एवरेज निकाली, इसका मतलब ये नहीं कि हर ऐड 65 रुपए का जा रहा होगा, कोई 65 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 90 का, लेकिन शाम को अगर 10 क्लिक्स आएंगे तो एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। लेकिन जब मैं एक एक क्लिक को देख रहा हूँ तो उसमें मुझे पता लग रहा होगा कि हर क्लिक एक जैसा नहीं है।